हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से देखिए बच्चों। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों ये रूट वाला क्वेश्चन है और रूट वाले क्वेश्चनों को बच्चों किस प्रकार सोल्व किया जाता है, यदि आप सीखना चाहते हैं बच्चों तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप यूं हवा में उड़ा देंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो रूट है ऊपर दिया हुआ इसको हम भूल जाएंगे, क्योंकि यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रूट दिया है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे अंदर जो संख्या दी है क्या वे आपस में कट रही है या वे कट करके छोटी हो रही है, या जैसे कि ये आपकी मिश्रित भिन्न दी गई है 1 से 1/4, क्या इसको सरल भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले आप रूट के अंदर वाली जो संख्या है उनको आप सरल कीजिए, उसके बाद में हम रूट को हटाएंगे। रूट की चिंता हम बाद में करेंगे, पहले रूट की चिंता आपको नहीं करनी है बच्चों। पहले आपको यह देखना है कि रूट के अंदर हमको क्या दिया है और रूट के अंदर ही उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो देखो बच्चों यहां पर हमको क्या दिया है, 1 से 1/4, और 1 से 1/4 का मतलब क्या होता है, देखो 1 को 4 से गुणा करके और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4। तो यहां पर हम रूट लगा देंगे, रूट की हमें कोई चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले इसी को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, फिर देखो यहां पर हमने लगा दिया है ये गुणा का चिन्ह, ये क्या है 64/125, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 64/125, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर देखो ये गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने। अब देखो 1.44 है, इस दशमलव को हम हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे 144 और बट्टे में लगा देंगे ये 100। ठीक है बच्चों, देखो अभी तक हमने रूट का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, रूट से हमको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चों। अब देखो जो संख्या आपस में कट रही है उनको हम काट करके छोटा कर लेंगे। देखो 5 से ये 125 कट रही है तो इसको आप काट दो, कितनी मर्तबा, ये 25 मर्तबा कट गया। अब ध्यान दो बच्चों यहां पर क्या बच गया आपके पास, देखो यहां आपके पास बच गया है 1/4, ये 1/4 आपके पास बच गया। फिर गुणा 64/25, यहां पर है गया आपके पास 64/25, फिर गुणा 144/100। ठीक है बच्चों, अब आप बड़े आराम से आपके इस रूट को आप हटा सकते हैं। यहां पर जो ये रूट दिया ना बच्चों, इसका मतलब है इन सभी संख्याओं का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो एक का वर्गमूल कितना होता है, एक का वर्गमूल एक ही होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहां से रूट हट जाएगा आपका, 1/2 लिखते ही आपका ये रूट हट जाएगा। और 64/25, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहां पर देखो आप लिख सकते हो 1/2, इसका मान लिख लिया हमने 1/2। फिर गुणा 64/4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, गुणा 64 का कितना हो जाएगा 8, 8/5। फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और 100 का कितना होता है 10। तो यहां पर हम लिख देंगे ये लो बच्चों 12/10। ये हमारा जो रूट है ये हट चुका है, जिसकी हमें बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो रूट हमारा हट चुका है और संख्या हमारी बाहर आ चुकी है बच्चों। अब देखो यहां से जो संख्या आपस में कट रही है उनको हम काट करके छोटा कर लेंगे। देखो 2 से 8 कट रहा है, कितनी मर्तबा, ये 4 मर्तबा। और देखो ये 2 से कट रहा है कितनी मर्तबा, ये 6 मर्तबा। और ये 2 से कट रहा है ये 5 मर्तबा। अब 4 को 6 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 24, और बट्टे में 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ये 24/25 आपका आंसर बच्चों। कोई दिक्कत आई बच्चों, कुछ भी दिक्कत नहीं, केवल ये 2 लाइन के अंदर हमारा ये क्वेश्चन है ये सोल्व हो चुका है। यहां पर तो हमने केवल काटा पीटी की है बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था। इन संख्याओं के ऊपर ये रूट लगा हुआ है, पूरी संख्याओं के ऊपर, लेकिन हमें इस रूट की चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले ये जो रूट के अंदर वाली संख्या है इसको हमें सरल करना है। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या दिया है, 1 से 2/5। तो 1 से 2/5 को पहले हम सरल करेंगे, तो 1 को 5 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/5। ठीक है, फिर गुणा ये 36 बट्टे आ जाएगा आपका 343, बिल्कुल छोटा सा आंसर है बच्चों। और ये हो जाएगा आपका 5/4, और ऊपर लगा दो इसके पूरे के ऊपर ये रूट। अब क्या करेंगे, देखो जो संख्या आपस में कट रही है उनको काट करके और छोटा कर लेंगे। देखो 5 से ये 5 कट रहा है,
कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 4 से ये 36 कट रहा है, कितनी मरतबा? ये 9 मरतबा। और 7 से देखो ये 343 भी कट रहा है, कितनी मरतबा कर रहा है? कितनी मरतबा? ये देखो 49 मरतबा कट रहा है। अब क्या क्या बच्चा हमारे पास? देखो 7 कट गया, 5 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, केवल 9/49 हमारे पास बचा है। तो यहां पर आप लिख दो ये रूट लगा करके, ये 9/49। अब बड़े आराम से हमारे इस रूट को हम हटा देंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 9 का वर्गमूल होता है ये 3, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? ये 7। ये लो हमारा आंसर बच्चों आ गए हैं। बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर है बच्चों, लेकिन दिखने में ये क्वेश्चन आपको काफी लंबा नजर आ रहा था, लेकिन इसका जो सिंप्लीफिकेशन है बच्चों वो बिल्कुल छोटा सा हमारा ये सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया है? क्यूब रूट दिया है, और 1 - 127/343। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? अब जब भी बच्चे इस प्रकार के क्यूब रूट को देखते हैं तो फिर वो घबरा जाते हैं कि क्यूब रूट दे दिया, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी एक बार ध्यान नहीं देना है। हमको तो ये जो अंदर वाली संख्या है पहले इसको सोल्व करना है, पहले हमें इसकी चिंता करनी है, क्यूब रूट की चिंता हम बाद में करेंगे। देखो अब हमको यहां क्या दिया है? 1 - 127/343 है, तो 343 का हम लघुत्तम लेकर के और गुणा करेंगे तो 343 और 1 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 343 और माइनस 127, 127 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 343। यहां लिख देंगे हम 343 और इसके ऊपर लगा देंगे ये क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो 343 में से 127 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर ये आ जाएगा, देखो 13 में से 7 गए 6, और 4 में से 3 गए 1, और 3 में से 1 गए 2, ये आ जाएगा 216, और बट्टे में ये 343 आ गया है। ठीक है, और ऊपर क्या लगा देंगे? ऊपर लगा देंगे ये क्यूब रूट। अब बड़े आराम से हमारे इसको हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्यों? हमको मालूम है बच्चों 216 का क्यूब रूट कितना होता है? 216 का क्यूब रूट होता है 6, और 343 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों? 343 का क्यूब रूट होता है 7, और ये 6/7 हमारा ये आंसर है बच्चों। देखा कितना छोटा सा इसका आंसर है, लेकिन बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को जब देखते हैं तो फिर वो घबराते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को जब भी आप देखो तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन को समझो और सबसे पहले आप अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व करो। ये जो रूट है इसको आप भूल जाओ, पहले अंदर क्या है उसको आप देखो, उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। रूट तो आपका अपने आप सोल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमको क्यूब रूट दिया था। इस बार क्यूब रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर दिया गया है, और संख्या हमको क्या दी है? 1 - 28/64। इसको हमें सरल करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे? तो बच्चों ये क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं होमवर्क। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए, और आपका बच्चों जो भी आंसर आए उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों इसका सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान और सरल है, जैसे कि हमने क्यूब रूट वाला सिंप्लीफिकेशन किया था ना, उसी प्रकार इसी का भी सिंप्लीफिकेशन होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप इसको सोल्व कीजिए, और जो भी आपका आंसर आए उसे कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।